ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार कर दिया है और अब गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे पूछ लिया कि पीएम हिटलरशाही अगर वाकई होते तो क्या ओवैसी की जुबान इस हद तक खुलती या इस तरीके के सवाल वो कर पाते। गिरिराज ने कहा है कि पीएम मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं। पीएम मोदी ने संविधान के अनुरूप गरीबों को ताकत दी है और लगातार देश हित में काम वो कर रहे हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने तानाशाही हिटलर कहा, अब उसको लेकर बीजेपी के तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं और गिरिराज सिंह ने तो सीधा सीधा पूछ लिया असदुद्दीन ओवैसी से कि अगर वाकई हिटलर होते तो असदुद्दीन ओवैसी की जुबान जो है क्या वो इतना खुलती, क्या वो इस तरीके से बयान दे पाते। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं, ये गिरिराज सिंह ने कह दिया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी संविधान के अनुरूप लगातार गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से बयान दिया है, घुसपैठिया मुसलमानों को कह दिया है, ये तो हिटलरशाही है। मंगलसूत्र और मुसलमान पर दिए गए बयान से सहमत कतई नहीं है असदुद्दीन ओवैसी और सवाल बहुत से उठाते हुए उन्होंने कह दिया कि ये हिटलरशाही है। जबकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर हिटलर होते तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इतनी आजादी के साथ बोल पाते। और क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, सुन लीजिए। ओवैसी ने कहा है कि मोदी हिटलरशाही है। नहीं, हिटलरशाही, मोदी अगर हिटलरशाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी है, जिन्होंने गरीबों को ताकत दी है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप। बड़ी खबर अगली, शरद पवार ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। शरद पवार ने पुतिन से मोदी की तुलना कर दी है। वो कह रहे हैं कि भारत को न मिल जाए कहीं नया पुतिन। साथ ही वो कह रहे हैं चिंता जताते हुए कि मुझे चिंता है भारत को नया पुतिन न मिल जाए। यानी कि जिस तरीके से पुतिन से तुलना पीएम मोदी की कर दी है, शरद पवार सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि रूस में जिस तरीके से पुतिन का शासन है, कहीं इसी तरीके से भारत में पीएम मोदी का शासन बरकरार ना रहे। वो कह रहे हैं मुझे चिंता है हिंदुस्तान में कहीं ऐसा ना हो जाए, पुतिन कहीं भारत को नया पुतिन ना मिल जाए। चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चल रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी फिलहाल चल रही है, शरद पवार ने इन्हीं हालातों और इन्हीं बयानों को देखते हुए सीधे सीधे तुलना व्लादिमीर पुतिन से कर दी है और अब कह रहे हैं कि जैसे पुतिन है कहीं वैसे ही भारत को नया पुतिन ना मिल जाए। शरद पवार चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं मुझे चिंता है भारत को नया पुतिन ना मिल जाए। पीएम मोदी से शरद पवार ने पुतिन की तुलना की है। चुनावी इस माहौल में हर कोई अपने फेवर में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और हर किसी की ये कोशिश है कि अपने समर्थन में ही माहौल बनाया जाए, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक बटोरा जाए। और इसी चुनावी माहौल में एक के बाद एक हमले बयानों के जरिए हो रहे हैं। कभी मंगलसूत्र का जिक्र होता है, कभी मुसलमानों का जिक्र होता है, कभी हिटलर का जिक्र होता है। तो अब पुतिन से तुलना करते हुए नया बयान सामने आ गया है। शरद पवार कह रहे हैं मुझे बड़ी चिंता है भारत की, कहीं भारत को नया पुतिन ना मिल जाए। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनसे तुलना शरद पवार ने पीएम मोदी की है और कह रहे हैं मुझे बड़ी फिक्र है कि कहीं भारत को नया पुतिन ना मिल जाए। इस मौके पर चुनावी इस माहौल में हर राजनेता की ये कोशिश है कि ऐसा बयान दिया जाए जिससे कि जनता प्रभावित हो, ऐसा बयान दिया जाए जिससे कि जनता भरोसा करे और उनके पार्टी को समर्थन दे, उनकी पार्टी के कैंडिडेट को वोट के तौर पर सपोर्ट मिले। ऐसे में नए नए बयान निकल कर सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच में कभी ये कहा जाता है हिंदू मुसलमान के तौर पर बांटने की कोशिश, कभी कहा जाता है कि आपका मंगलसूत्र कोई छीन ना ले, कभी कहा जाता है कि आपकी संपत्ति का टेस्ट होगा, कभी कहा जाता है आपके 2 घर हैं तो एक घर छीन लिया जाएगा और कभी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी हिटलर हैं। और साथ ही साथ शरद पवार ने ये कह दिया है कि
कहीं भारत को नया पुतिन ना मिल जाए। चूंकि अभी बयानबाजी का दौर चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से हिटलर शाही का बयान दिया है, गिरिराज सिंह ने सवाल पूछ लिया कि अगर हिटलर होते तो क्या वाकई इतना बोल पाते। शक्ति इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, गिरिराज सिंह ने पलटवार जरूर कर दिया है, लेकिन आम जनता में चर्चा किस तरीके की है? बिल्कुल, देखिए ओबीसी के बयान पर जो है राजनीति तेज हो गई है और बताया जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसी तरह लोकसभा चुनाव के शक्ति, आवाज आपकी नहीं आ रही है। शक्ति, गिरिराज सिंह ने कहा है कि संविधान के अनुरूप ही पीएम मोदी ने काम किया है, गरीबों के हित के लिए काम किया है। और शक्ति बता रहे हैं कि चुनावी इस माहौल में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और ज्यादा बढ़ेगा। बिहार में यूं भी सियासी हलचल बहुत तेज है, तेजस्वी लगातार हमलावर हैं। शक्ति, आवाज मिल रही है आपको? शक्ति, गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद चर्चा कैसी है अब? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर जिस तरह से पलटवार किया है, अब जो है बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई है और गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर शाही होते तो ओवैसी की इस तरह का जुबान नहीं खुलती, यानी कि ओवैसी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं वो नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को जो है मजबूती पाने, गरीबों को बोलने और उनकी मदद की है, तो ऐसे में जो लोकतंत्र की जो बात कर रहे पक्ष नेता, उसको लेकर गिरिराज सिंह जोरदार हमला भी बोला है। और अब जो है इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है और ये जो बात है ओवैसी की, खास करके आपको बताएं कि ओवैसी की पार्टी जो है सीमांचल, बिहार के सीमांचल में जहाँ की मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां से चुनाव भी लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ओवैसी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और बिहार में जिस तरह से सीटें जीतना चाह रहे हैं लोकसभा की, तो अब बिहार में उनका जो है बीजेपी की तरफ से जिस तरह से पलटवार किया गया है, अब इसको लेकर ये राजनीति जो बात है वो आगे भी जाएगी और इसको लेकर जो है अब कुछ देर में जो है और भी राजनीतिक की प्रक्रिया भी इसको सामने आएगी। जी, जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, चुनावी माहौल है शक्ति, और ऐसे में हर राजनेता को हम देख रहे हैं बढ़ चढ़कर बयान देना, फिर बयान देने के बाद सुर्खियों में रहना और फिर उन्हीं सुर्खियों में अपना फायदा ढूंढना। क्या ये जो बयानबाजी अभी चल रही है, उधर पीएम मोदी का बयान, इधर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, फिर गिरिराज सिंह का बयान और भी तमाम रिएक्शन सामने आए, ये सब कुछ क्या अपने फायदे के लिए है? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट फेज का लोकसभा का इलेक्शन हो गया है और अब जब जो सेकेंड फेज में 26 होने हैं तो उससे पहले जो तमाम राजनीतिक दल है वो अपने अपने उम्मीदवारों को बूस्टअप करने और साथ ही साथ जो वोटर है उनको कहीं ना उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बयानबाजी दे रही है। और इसी बयानबाजी में जो है कुछ नेता जो है कुछ बरगोलापन सामने आता है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से कहा कि प्रधानमंत्री की जिस तरह से हिटलर से तुलना की है, अब इसको लेकर जो बयानबाजी है वो काफी तेज भी हो गई है। और गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री भी है और बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार भी है, उन्होंने इसको लेकर पलटवार किया है। तो निश्चित रूप से जो आने वाला स्टेज है लोकसभा का, उसमें कहीं न कहीं अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने और जो वोट बैंक की राजनीति है उसको लेकर जो है नेताओं के बयान जो है बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में और ये बयानबाजी जो है वो तेज होती हमें दिखाई देगी। जी ठीक है शक्ति, नजरा बनाए रखिएगा। जैसे जैसे चूंकि अभी तो एक ही चरण का चुनाव हुआ है, अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है। 4 जून तक ये माहौल ऐसे ही गरमाएगा और इसी तरीके की बयानबाजी अभी चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।